अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफीद अज़ा के साथ। और आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है कानून मुफरद अज़ा और दूसरी तिबों का तकाबली जायज़ा। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो मुआलजीन, अतिबा कराम, डॉक्टर हजरात, होम्योपैथिक हजरात के लिए मखसूस है। इसलिए आम अफराद अगर इसे ना देखना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। ये उनके किसी काम नहीं आएगी, इसलिए आम अफराद इसे देखकर अपना टाइम ज़ाया ना करें। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आपने साइकिल पर भी सफ़र किया होगा, मोटरसाइकिल की सवारी को भी देखा होगा, कार की सवारी को भी देखा होगा, हवाई जहाज़ की सवारी को भी देखा होगा, ट्रेन की सवारी को भी देखा होगा और बहरी जहाज़ की सवारी को भी देखा होगा, बल्कि बहुत से अहबाब ने सफ़र भी किया होगा। दोस्तों, अब इनमें से कोई भी चीज़ हो, बहैसियत मजमूई इसे सफ़र ही कहा जाएगा। यानी आप साइकिल से आए, आप मोटरसाइकिल से आए, कार से आए, बस से आए, हवाई जहाज़ से आए, ट्रेन से आए या बहरी जहाज़ से आए, आप कहेंगे जी कि मैं सफ़र से ही आ रहा हूँ। बहैसियत मजमूई इसे सफ़र कहा जाएगा। लेकिन अगर हम ज़रा गौर करें तो सफ़र के ज़राए मुख्तलिफ हैं और हर सवारी के असूल व ज़वाबित अलग अलग हैं, कवानीन अलग अलग हैं। यानी साइकिल जिस रफ्तार से चलता है, मोटरसाइकिल की रफ्तार उससे ज़्यादा है। अगर साइकिल को मोटरसाइकिल की रफ्तार से चलाया जाए तो ये नामुमकिन है, बल्कि नुकसान का सबब बनेगा। इसी तरह मोटरसाइकिल जिस स्पीड से चलता है उसे अगर कार की स्पीड से चलाया जाए तो ये नामुमकिन है, बल्कि बाज़ सूरतों में इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर कार को हवाई जहाज़ की जगह उड़ाया जाए तो ये नामुमकिन है। इसी तरह हवाई जहाज़ को बहरी जहाज़ की तर्ज पर समंदर के पानी पे चलाया जाए तो ये नामुमकिन है। इसी तरह बहरी जहाज़ को हवाई जहाज़ की जगह उड़ाया जाए तो ये भी नामुमकिन है। इसी तरह सूरत हाल आ जाती है तिब की, कि तिब में भी जो है तरीका इलाज कोई भी हो, तिब कदीम हो, तिब यूनानी हो, कानून मुफरद अज़ा हो, एलोपैथी हो या फिर होम्योपैथी हो, बहैसियत मजमूई ये कहा जाता है जी कि ये तरीका इलाज हैं और इनका मकसद जो है वो भी एक है, यानी अवामुन्नास के लिए सेहत की सहूलतें या सेहत के ज़राए पैदा करना। लेकिन अगर गहरी नज़र से देखा जाए तो हर तरीका इलाज अपने असूल व कवानीन की बुनियाद पर जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। तो अब हम इन सब का तकाबली जायज़ा लेने से पहले हम सेहत की तारीफ़ कर लेते हैं, इल्म तिब की तारीफ़ कर लेते हैं कि इल्म तिब क्या है। जब हमें इल्म तिब की तारीफ़ आ जाएगी तो फिर तकाबली जायज़ा लेना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, इल्म तिब की तारीफ़ ये है कि अगर सेहत है, यानी अगर जिस्म सेहतमंद है तो इस सेहत की हिफाजत की जाए, और अगर मर्ज़ पैदा हो गया है तो जल्द अज जल्द इस मर्ज़ को दूर करके सेहत को बहाल किया जाए। इस अमल को अमले तिब कहते हैं, यानी ये तिब की तारीफ़ है। तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि सेहत को बरकरार रखने
और मर्ज़ का इलाज करने में जो है कौन कौन से ज़राए जो हैं वो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। कदीम ज़माने को देखें तो इलाज मुआलजे के जो ज़राए थे और जो असूल व क़वानीन थे उसे तिब कदीम कहा जाता है। इसके बाद जब ये तिब यूनान में पहुंची तो इसे तिब यूनानी कहा जाने लगा। ठीक है, इसके असूल व क़वानीन अपने हैं। यही तिब जब मिस्र में पहुंची तो तिब मिस्री कहलाई, और यही तिब जब चीन में पहुंची तो चीनी तिब कहलाई। इसी तरह यही तिब जब हिंदुस्तान में पहुंची तो आयुर्वेदिक या तिब हिंदी कहलाई, और यही तिब जब अरब में पहुंची तो तिब इस्लामी कहलाई। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी इस सदी के अजीम साइंसदान जनाब हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी तहकीकात से कानून मुफरद अज़ा या तिब साबिर की बुनियाद रखी तो ये तिब साबिर कहलाई। अब इसमें बुनियादी नुक्ता तो एक ही है कि मर्ज़ का इलाज करके सेहत को बहाल करना, लेकिन हर तरीके इलाज के असूल व क़वानीन जो हैं वो अलग अलग हैं। अब हम तिब यूनानी की बात करें तो तिब यूनानी में अखलात की ख़राबी को सबब मर्ज़ माना जाता है, और अखलात की दुरुस्तगी को जो है वो सेहत का नाम दिया जाता है, और जो असूल इलाज है वो इलाज बिलज़िद है। इसी तरह अगर हम एलोपैथी को देखें तो एलोपैथी में जरासीम को अमराज का सबब माना जाता है, और जरासीमों का कले कमा करना, उनको ख़त्म करना जो है वो सेहत की अलामत समझा जाता है। और ये भी इनका जो असूल इलाज है वो भी इलाज बिलज़िद है, यानी अगर अलकली बढ़ गई है तो एसिड बढ़ा दो, और अगर एसिड बढ़ गया है तो अलकली बढ़ा दो। हालांकि बुनियादी तौर पर ये इलाज बिलज़िद के ख़िलाफ़ है, जदीद साइंस इसको नहीं मानती। आप अलकली को तो एसिड से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन एसिड को अलकली से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, ये आर्जी अमल है। इसी तरह तिब यूनानी को देखें कि वो भी इलाज बिलज़िद कहती है, और बलगम यानी तरी का इलाज खुश्की से करती है, और खुश्की का इलाज तरी से करती है। आप तरी का इलाज खुश्की से तो कर सकते हैं, लेकिन खुश्की का इलाज आप तरी से नहीं कर सकते। इसी तरह आप आ जाते हैं होम्योपैथिक की तरफ, तो होम्योपैथिक अलामात का इलाज करता है, यानी जिस अलामात की आपको मर्ज़ मिलेगा उसी अलामात की दवाई आप इस्तेमाल करवाएंगे तो वो अलामत ख़त्म हो जाएंगी और सेहत मिल जाएगी। तो बुनियादी तौर पर तरीका इलाज का मरकज़ एक होता है शिफा का हसूल, लेकिन उनके ज़राए मुख्तलिफ हैं। इसी तरह अगर कानूनी मुफरद अज़ा को देखा जाए तो कानून मुफरद अज़ा जो है आर्गन्स यानी अज़ा की ख़राबी को दुरुस्त करने का नाम है, और इसमें कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि एक वक्त में एक ही मुफरद उज़्व जो है वो बीमार होता है, और बाकी उसी की वजह से जो है अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए इलाज भी उस मुफरद उज़्व का ही किया जाएगा जो कि सबब मर्ज़ है। यानी फ़र्ज़ करें कि आसाब पर सोजिश हो गई है तो हम इलाज भी असबी सोजिश का करेंगे। तो इसमें कानून मुफरद अज़ा जो है वो बतौर एक कसवटी के जो है इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर आप हर तरीक़े इलाज को जो है इस कसौटी से परख सकते हैं। यानी कानून मुफरद अज़ा एक कसौटी है, एक फार्मूला है जिसके ऊपर आप हर तरीक़े इलाज को परख सकते हैं, उसको ढाल सकते हैं और तेज़ तरीन जो है वो नताइज
आप ले सकते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में हम कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक हर तिब का जो है वो तकाबली जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे।